सर्दी के मौसम में रखे आपको हिष्ट पुष्ट और तंदुरुस्त। अपनी अपनी स्वाद में बिना सांचे का इस चिक्की को बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं। एकदम क्रिस्पी और करारी। ज़रा आवाज़ सुनिए इसकी। और ये खास्ता कितना है देखिए। तो आइए देखते हैं हमने इस चिक्की को बनाया है किस तरह। बनाने का तरीका पसंद आए तो सपोर्ट करें। इसके लिए सबसे पहले हम लेंगे गुड़। तो यहाँ पर हम जितना बना रहे हैं उसके अनुसार 300 ग्राम गुड़ को छोटा छोटा टुकड़ा में तोड़ लिए हैं। उसमें हमने हाफ कप पौने कप के अंदाज से गर्म पानी लिया, एकदम हार्ड गर्म पानी। इससे गुड़ जो है अच्छे से मेल्ट हो जाएगा, जिससे गुड़ में जो भी गंदगी होगा बढ़िया से साफ होगा। गुड़ उधर 1 घंटा के लिए रख देते हैं मेल्ट होने के लिए। दूसरी तरफ हमने यहाँ पर चिक्की बनाने के लिए लिया है काजू, जिसमें कुछ साबुत भी है, कुछ बड़े टुकड़े, कुछ छोटे टुकड़े था बहुत सारा हमारे पास। तो हमने उसी में एक ही साथ ले लिए हैं। जो साबुत है उसे हम इसी तरह 2-2 पीसेस तोड़ कर चेक कर लेंगे। बाद में भी इस काम को कर सकते हैं, आप अपना सुविधा अनुसार करें। इसके साथ जितना काजू लिए हैं उतना ही अंदाज से ही हमने बादाम लिए हैं। बादाम को आप चाहें तो छोटा छोटा टुकड़ा में भी कटिंग कर ग्रेट कर ले सकते हैं, नहीं तो इस तरह से बड़े बड़े टुकड़ा में 2-2 पीस बीच से इस तरह चीरा लगा लेंगे तो इस तरह भी कर सकते हैं। वो आपका अपना पसंद है। काजू को भी बहुत छोटा करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। चलिए हम कटिंग बाद में करेंगे, अभी हम दूसरा काम करते हैं। दूसरी तरफ हमने गैस पर पैन को गरम कर रखा है। फ्लेम को एकदम लो पर लेंगे और एकदम हार्ड गरम हो जाए उतना देर हम इस काजू बादाम को फ्राई करेंगे। इस तरह से एकदम लो फ्लेम पर। हमें कलर नहीं चेंज करना है, बस सिर्फ अच्छे से इसका नमी सूख जाए, एकदम क्रिस्प हो जाए उतना देर ही फ्राई करेंगे, जो कि 2-3 मिनट काफ़ी। अभी हाथ से हम इसे छू सकते हैं, एकदम हाथ से ना छू सके, एकदम पूरा हार्ड गरम हो जाए उतना देर हमने यहाँ पर काजू बादाम को भून लिया है। बहुत अच्छे से भून चुका है। फ्लेम को बंद कर चाहे पैन में ही रहने दें या फिर दूसरा बर्तन में ट्रांसफ़र करें। इस काम को अपना सुविधा अनुसार आप कर सकते हैं। यहाँ पर हमने दूसरा बर्तन में निकाल लिए कि इसका कलर डार्क ना हो जाए गर्म पैन में रखने से। इसके साथ हम इसे इसी तरह पैन में रहने देते हैं। बादाम को 2-2 पीसेस में हम कटिंग कर लेंगे। यदि काजू बादाम को एक ही साथ मिक्स कर बनाना है तो इसी में रहने देंगे कटिंग कर, नहीं तो अलग अलग आपको अलग फ्लेवर में बनानी है तो आप दोनों को अलग अलग कर रख सकते हैं। तो यहाँ पर कट किया हुआ बादाम को हम दूसरा बर्तन में रखेंगे, क्योंकि बादाम को अलग और काजू का अलग हमें चिक्की बनानी है। इस तरह से ही हम 2-2 पीसेस में कटिंग करेंगे। दूसरी तरफ यहाँ पर गुड़ देखिए 1 घंटे में कितने अच्छे से मेल्ट हो गया है। हार्ड गर्म पानी देने से इसी तरह से मेल्ट हो जाता है, लेकिन ये गुड़ में जो है ना थोड़ा किचकिचपन रहता है बालू जैसा, वो ना रहे इसीलिए हम मेल्ट कर और जिस बर्तन में हमें चाशनी बनाना है उसी बर्तन में हम स्ट्रेनर डालकर इसे छान लेंगे। यहाँ पर देखिए जो लिक्विड हो चुका है वो गुड़ को हमने छान लिया है और बर्तन में आप देखें कि हल्का हल्का आपको ब्लैक ब्लैक ये बालू जैसा दिखेगा। दूसरी तरफ आप स्ट्रेनर में भी देखेंगे, स्ट्रेनर में बहुत सारा कचरा रहता है। हमारे इधर चाहे जितना भी अच्छी गुड़ लो इसी तरह की मिलता है, इसीलिए हम इसे जब भी यूज करते हैं तो फाइन करके ही यूज करते हैं। आपके इधर अगर एकदम पूरा श्योर है आपके अच्छा गुड़ है तो आपको ये इस काम को करने का कोई ज़रूरत नहीं। डायरेक्ट आप फ्लेम पर चढ़ाकर गैस पर आप उसका चाशनी तैयार कर सकते हैं। गुड़ में उबाल आ चुका है यहाँ पर देखिए। अब पहले तो हम इसे 3-4 मिनट के लिए पकाएंगे। गुड़ आपको चाहे जितना भी लगे कि हाँ ये चाशनी बन चुका है, लेकिन आप इस तरह से चेक कर सकते हैं। आप स्पून में उठाएंगे इस तरह से देखें, झाग तुरंत शांत होकर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। स्पून में जब हम उठाएंगे गुड़ को, झाग पूरा लिक्विड ना हो, झाग जैसा उठाएंगे उसी तरह रहे उतना देर हम पकाएंगे, जो कि यहाँ पर हमने पका लिए हैं, लेकिन अभी 1 मिनट के लगभग ये और पकेगा। तो फ्लेम अपना सुविधा अनुसार रखेंगे और इस समय जो है आपको ध्यान देना होगा कि थोड़ा सा चलाना बंद नहीं करेंगे, एकदम अच्छे से चलाते रहेंगे कंटिन्यू। चाशनी बन जाने के बाद आप देखेंगे कि इस तरह से पैन से एकदम अलग होने लगेगा और देखिए किस तरह से हम उठाते हैं तो ये झाग एकदम उसी तरह रहता है और पैन से देख रहे हैं एकदम पूरा एक में सारा आपस में जुड़ा हुआ लगेगा गुड़ देखने में। तो इस तरह का जब हो जाए तो इसमें हम 2 उंगली का पिंच से यानी कि चुटकी से 2 चुटकी इसमें नमक लेंगे। नमक डालकर कभी नहीं बनाए तो एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। बहुत ही अच्छी गुड़ और नमक का कॉम्बिनेशन से आपको नमकीन नहीं लगेगा, लेकिन स्वाद बहुत ही अच्छा गुड़ का आएगा। एकदम मीठा को बैलेंस बना के रखता है। इसके साथ 1 छोटा चम्मच देसी घी लेंगे, इससे आपका चिक्की बहुत ही अच्छा से नरम बनेगा। अच्छे से घी मिक्स कर लिए हैं तो फ्लेम को बंद करेंगे। इसके साथ
एक बार दूसरा बर्तन में हम लेंगे फ्राई किया हुआ काजू, और इससे जितना में काजू अच्छे से सारा आपस में जुड़ जाए उतना हम गुड़ का चाशनी लेंगे। इस तरह आई इस काम को आपको गैस पर रख कर ही करना है, फ्लेम बंद रहेगा। बर्नल से हीट आते रहने के कारण गुड़ जमेगा जल्दी नहीं। यहाँ पर देखिए किस तरह का हमने इसका मिक्सचर तैयार किया है, इसे हम साइड में रखते हैं। दूसरा बर्तन में हमने यहाँ पर चीरा लगाया हुआ बादाम लिए हैं, इसमें भी हमें सेम प्रोसेस से इसी तरह चाशनी लेनी है। अगर ज़्यादा है तो आप थोड़ा थोड़ा एक एक बार में एक एक चीज़ का बना सकते हैं पैन में ही डालकर, लेकिन हम यहाँ सिर्फ वीडियो के लिए थोड़ा थोड़ा ही बना रहे हैं और बाद में बनाएंगे। यहाँ पर देखिए इसे भी हमने सेम प्रोसेस से मिक्स किया है। और ये बचा हुआ जो है इसमें हम लेंगे नारियल का। तो थोड़ा सा नारियल सूखा गिरी जो है उसको हमने इस तरह से एकदम पतला स्लाइस कट किया है, और 2 बड़ा चम्मच के लगभग यहाँ पर नारियल का बुरादा लिए हैं, और अच्छे से इस तरह से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर देखिए सेम प्रोसेस के इतना मिक्स करना है कि बढ़िया से एकदम आपस में जुड़ा हुआ रहे, ज़्यादा सॉफ्ट ना रहे। थोड़ा जल्दी जल्दी स्पीड से भी करना होगा, नहीं तो ये गुड़ जो है बहुत ही जल्दी जम कर ठंडा होने लगेगा। जब ज़्यादा ठंडा हो जाएगा तो जम जाएगा, नहीं होगा जल्दी। दूसरी तरफ हम चिक्की बनाने के लिए कड़ा लेंगे मेटल का, साइज अपना पसंद का ले सकते हैं। साथ में कोई भी सामान का खाली इस तरह का पॉलीथिन लेंगे, उसके अंदर कड़ा रखेंगे, और ये जो तैयार किए हैं मिक्सचर ये हाथ में हल्का सा पानी ग्रीस कर लेंगे, और इस तरह से एक पेड़ा बनाकर बीच में रखेंगे। इतना बड़ा बनाएंगे कि वो कड़ा में अच्छे से बराबर पर आ जाए। अब इसे हाथ से दबाकर हो या फिर बेलन से इस तरह से आप कड़ा के अंदर ही रहे, इस तरह से हम सभी तरफ कड़ा का एक जैसा हो जाए, इस तरह से बेल कर सेट कर लेंगे। देखिए सुनने ज़्यादा आपको देखकर समझ में आएगा। काजू का है तो इसका अच्छा लुक देने के लिए काजू भी आप बीच में साबुत इस तरह से रखकर उसमें सेट कर सकते हैं कि आपको पता चले कि कौन सा काजू का है, कौन सा बादाम का है, कौन सा पीनट का है। इसे देखकर तो पता चल ही जाता है। जब अच्छे से कड़ा में सेट हो जाएगा फिर हम ही निकाल लेंगे। और अभी तो बहुत नरम है तो इसे हम रख देते हैं साइड में। 1-2 मिनट में ही जमकर ये कड़ा हो जाएगा। सेम प्रोसेस को रिपीट करते हुए बाकी का भी हम बनाएंगे। यहाँ पर हम सिर्फ आपको दिखाने के लिए कर रहे हैं एक एक बनाकर। यहाँ पर देखिए ये हमने बादाम का लिया है, बादाम को भी सेम प्रोसेस से इसी तरह करिए हैं। एक बादाम ऊपर से भी हमने डाल दिया है, और देखिए यहाँ बादाम का भी हमारा बहुत ही अच्छे से सेट हो जाता है। सेम प्रोसेस को रिपीट करते हुए हम नारियल का भी हम इस तरह से बनाते हैं। इसी तरह से आप पीनट से भी बना सकते हैं, पीनट का बुरादा से भी बना सकते हैं। जो ड्राई फ्रूट पसंद है उससे बनाएं, या फिर मुरमुरे, तिल, पोहा, उस सब चीज़ भी अपनी पसंद का जो पसंद है सेम प्रोसेस को रिपीट करते हुए आप तैयार कर सकते हैं। मार्केट से जो ब्रांडेड चिक्की लाते हैं उससे कहीं ज़्यादा स्वादिष्ट आपका घर में बनकर तैयार होगा। आवाज़ सुनिए चिक्की का। सारे के सारे चिक्की इसी तरह के एकदम क्रिस्पी और करारी बनकर तैयार होगा। यहाँ पर देखिए कितना एकदम खटाखट आवाज़ है, और ये नर्म भी बहुत अच्छा बनकर तैयार हुआ है। क्या इसे देखकर कोई बोलेगा कि ये सांचे में तैयार नहीं किया हुआ लग रहा है? ना, बिल्कुल सांचे में तैयार किया हुआ। और ये इतना ड्राई है कि आप एक दिन बनाकर पूरा सर्दी इसे एंजॉय कर सकते हैं। आपको रखना है इसे एयरटाइट डब्बा में। बनाने का तरीका पसंद आया तो प्लीज़ फ्रेंड जाने से पहले लाइक कर दें, और पहली बार है चैनल पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।